पूछता है। क्या पूछता है? स्थान। कुत्र माने होता है कहाँ, ये पूछता है स्थान जिसमें लगी होती है सप्तमी। कौन सी लगी होती है? सप्तमी। अब देखिए इसी का दूसरा एक भाग है, यदि स्थान का नाम दिया हो, यदि स्थान का नाम दिया हो, स्थान का क्या दिया हो? नाम। यदि स्थान का नाम दिया हो तो किम शब्द के रूप लगाते, किम शब्द लगाते हैं, अर्थात किम शब्द के रूप लगाते हैं। यदि स्थान पर अंडरलाइन दी हुई हो, किस पर? स्थान पर। यदि स्थान पर अंडरलाइन दी हुई हो, स्थान में विभक्ति लगी होती है सप्तमी। कौन सी? सप्तमी। तो आपको कुत्र लगाना है। क्या लगाना है? कुत्र। दूसरा इसका भाग है कि यदि स्थान का नाम दिया हो, स्थान का क्या दिया हो? नाम। यदि स्थान का नाम दिया हो तो वहां किम शब्द के रूप लगा। ये प्रश्न नंबर 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। यदि कुत्र से प्रश्न पूछा गया हो तो आपको हटाना है स्थान। क्या हटाना है? स्थान। और स्थान की आप पहचान कैसे करोगे कि स्थान में विभक्ति लगी होती है सप्तमी। स्थान में जो विभक्ति लगी होती है वो विभक्ति होती है सप्तमी। कौन सी? सप्तमी। देखिए जैसे सहे, जयपुरी, निवसती, ये है उत्तर। इसका आपको प्रश्न बनाना है। इसको इंगित किया है, अर्थात इसको अंडरलाइन किया है। तो जयपुर के स्थान पर क्या आएगा? जयपुर क्या चीज है? स्थान। जयपुर क्या चीज है? स्थान। दूसरी, स्थान में विभक्ति कौन सी लगी होगी? सप्तमी। तो क्या लगाते हैं? कुत्र। तो इसका प्रश्न बनेगा सहे पुत्र निवसती। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नंबर 2। ठीक। अहम
कठूमर नगरे पठाऊं। मैं कठूमर नगर में पढ़ता हूँ। देखिए स्थान का नाम स्थान है और स्थान का नाम दिया है। अब देखिए इसको अंडरलाइन किया है, तो अब आप बताइए कि इसके स्थान पर हम कुत्र लगाएंगे या किनके रूप लगाएंगे। यदि स्थान पूरे को अंकित किया है तो वहां कुत्र लगाते हैं, लेकिन स्थान का नाम दिया हो, स्थान का यदि नाम दिया हो, नगर शहर कस्बा उसमें जुड़ा हो, तो पहले शब्द में सप्तमी लगाते हैं। पहले शब्द में कौन सा लगाते हैं? सप्तमी। किस रूप में? किम रूप में? तो इसका प्रश्न बनेगा शहर कस्बे नगरी मैं किस नगर में पढ़ता हूँ। ये इसका अर्थ हो गया मैं किस नगर में पढ़ता। मैं कठूमर नगर में पढ़ता। मैं कहाँ पढ़ता हूँ? कठूमर नगर में पढ़ता। अब देखिए नंबर 3, प्रश्न पूछा है कुत्र से। इसका दूसरा नाम है क्वै। क्वै माने भी होता है कहाँ। सा उद्याने भ्रमती, वह बगीचे में घूमती है। अब इसमें अंडरलाइन नहीं मिलेगी, कुत्र से प्रश्न पूछा है तो कुत्र क्या पूछता है? स्थान। स्थान में विभक्ति कौन सी लगी होती है? सप्तमी। तो देखिए स्थान है उद्याने। प्रश्न बनेगा सा कुत्र भ्रमती। आप इसे उस स्थान की जगह पे लगाएं जो प्रश्नवाचक शब्द। सा कुत्र भ्रमती, वह कहाँ घूमती है। तो इसका प्रश्न बनेगा सा कुत्र भ्रमती, वह कहाँ घूमती है। नंबर 4, ठीक। उत्तरम कांची नामना नगरी आसी। कांची नाम की नगरी थी। शक्ति नगरे या
उज्जैन नगर में। कांची नाम की नगरी यानी शक्ति नगर में या उज्जैन नगर में कांची नाम की नगरी थी। किस नाम की नगरी थी? कांची नाम की नगरी थी। अब देखिए वो इसका प्रश्न पूछता है। नंबर 1 पुत्र, ठीक। नंबर 2 कस्में, अगर पुत्र से पूछता है तो आपको ये सभी हटाना है, और यदि किम शब्द से पूछता है तो आपको पहला नाम हटाना है, जो स्थान का नाम, जो स्थान का नाम है वो हटाना है, और उसके स्थान पर किम शब्द के रूप लगाने। किस शब्द के रूप लगाने? किम शब्द के रूप लगाने। किसके स्थान पर? पहले शब्द के स्थान। अब इसमें देखिए नंबर 1, कांची नामना नगरी आसीत। अब जब इसे आप क्रम से बनाते हो, सही तरीके से प्रश्न बनाते हो, तो आपको बनाना पड़ेगा कांची नाम की नगरी। यहां आपको पुत्र का प्रयोग करना। कांची नाम की नगरी कहाँ थी? कांची नाम की नगरी कहाँ थी? अब नंबर 2, कांची नामना नगरी कस्में नगरे आसी। कांची नाम की नगरी किस नगर में थी? कांची नाम की जो नगरी है वो किस नगर में थी? ये आपको इस प्रकार से 2 तरीके से, कितने तरीके? 2 तरीकों से प्रश्न बनाना है। आप किसी भी प्रकार से दोनों तरीकों से यदि वो प्रश्न पूछता है तो आप इन दोनों ही तरीकों से, 2 तरीके हैं, इन दोनों ही तरीकों से आप प्रश्न बना सकते हो। क्या बना सकते हो? प्रश्न। ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का ये प्रश्न है। अब आप देखिए गोत्र, नंबर 1 है गोत्र। गोत्र माने होता है कहाँ। ये क्या पूछता है? स्थान। क्या पूछता है? स्थान। स्थान में विभक्ति लगी होती है सप्तमी। स्थान में विभक्ति जो लगी होती है उस विभक्ति का नाम है सप्तमी। उत्तर में से प्रश्न बनाते समय उत्तर में से, किसमें से? उत्तर में से स्थान को हटाकर, प्रश्न बनाते समय उत्तर में से स्थान को हटाकर
कुत्र लगा देंगे। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, यदि स्थान का नाम दिया हो, यदि स्थान का नाम दिया हो तो स्थान का जो नाम है, स्थान के बाद में नगर शहर कस्बा जुड़ा हुआ होता है, अर्थात पहला जो शब्द है ना वो स्थान का नाम। तो जो नाम है उस नाम के स्थान पर किम शब्द के रूप लगाते, किस शब्द के रूप लगाते, किम शब्द के रूप लगाते हैं। इस प्रकार से ये कुत्र से प्रारंभ होने वाला प्रश्न 2 प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए, एक कारक का नियम है जो आपने पहले पढ़ा है। यदि आपको पता है, मैंने भी कहा है कि स्थान में सप्तमी लगाते हैं, स्थान में सप्तमी लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको द्वितीया भी मिलेगी, कहीं कहीं आपको द्वितीया भी मिलेगी। क्यों मिलती है? क्योंकि जब क्रिया द्वकर्मक हो, क्रिया कैसी हो? सॉरी, यदि क्रिया गतिशील हो, द्वकर्मक नहीं गतिशील, यदि क्रिया गतिशील हो तो क्रिया गतिशील हो तो इस स्थान में द्वितीया विभक्ति लगाते हैं, ना कि सप्तमी विभक्ति। जैसे आपने ये वाक्य पढ़ा है, सिंहे प्रतिदिनम सिंहे प्रतिदिनम वनम भ्रमति। ये है उत्तर। प्रश्न पूछा है कुत्र से, किससे? कुत्र से, या वनम को अंडरलाइन कर दिया। यदि कुत्र से पूछता है तब तो आपकी समझ में आ जाएगा कि स्थान हटाना है, स्थान में सप्तमी होती है, लेकिन आप फिर भी उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ वन को अंडरलाइन किया गया है, वन है स्थान, लेकिन विभक्ति लगी हुई है द्वितीया। तो कभी कभी क्या करते हैं छात्र कि वनम की जगह पे या तो किम लगाते हैं या कम लगा देते हैं, जो गलत है। या तो किम लगा देते हैं या कम लगा देते हैं, जो गलत है। भाई आपके आधार पर सही है, वनम नपुंसकलिंग है इसलिए आपने किम लगा दिया, द्वितीया लगी हुई है इसलिए आपने किम लगा दिया। आपका उत्तर आपके आधार पर सही है, लेकिन वास्तविक रूप से ये उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्थान है और स्थान की जगह पर स्थान यदि दिया हो तो स्थान के स्थान पर हम कुत्र लगाते। क्या लगाते? कुत्र। क्योंकि कुत्र स्थान पूछता है और स्थान में सप्तमी विभक्ति लगाते, ये सत्य है, ये फैक्ट है। लेकिन यदि क्रिया गतिशील हो तो वहां सप्तमी नहीं लगाते हैं, वहां द्वितीया लगाते। यदि क्रिया गतिशील दी हुई है तो वहां द्वितीया लगाते हैं, सप्तमी नहीं लगाते। अब देखिए, शेर प्रतिदिन वन में घूमता है, जबकि यहां चिन्ह है में। चिन्ह क्या है? में। क्रिया गतिशील है, क्रिया तो कैसी है?
गतिशील लेकिन चारों तरफ से घिरी हुई हो। यदि क्रिया गतिशील हो, कोई वस्तु चारों ओर से घिरी हुई हो, गति का अभाव हो, चाहे वो गतिशील है लेकिन गति का अभाव है, तो वहां सप्तमी लगा। कोई वस्तु चारों ओर से घिरी हुई हो, गति का अभाव हो, चाहे क्रिया वो गतिशील कर रहा है। मान लीजिए हम इस रूम में हैं और ये रूम जो है वो बंद है, हम घूम रहे हैं, इधर उधर जा भी रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन हम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते। और गति तभी होती है बंधुओं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव जाता है, या मनुष्य जाता है, या व्यक्ति जाता है, या वस्तु प्रस्थान करता है, तो ही वह गतिशील क्रिया मानी जाती है। तो देखिए, सह प्रति सिंह प्रतिदिनम वनम भवति, शेर प्रतिदिन वन में घूमता। तो इसका बनेगा प्रश्नम सिंह प्रतिदिनम पौत्र ब्रह्म। ये प्रश्न इसका बने, शेर प्रतिदिन कहाँ घूमता है? शेर प्रतिदिन कहाँ घूमता है? ये प्रश्न इसका बने। अब नंबर 2, पुत्र से प्रश्न बना दिया। अब नंबर 2, एक और आज आपको सीखना है, बहुत ही सरल है। कति, कति माने होता है कितना, कितनी। कितना या कितनी, ठीक। ये संख्या पूछता है। कति क्या पूछता है? संख्या। संख्या के स्थान पर आपको कति लगानी है। क्या लगानी है? कति लगानी है। जैसे नंबर 1 दशरथस्य चत्वार पुत्रः आसन्। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। अब प्रश्न, या तो मान लीजिए उसने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक। किस पर अंडरलाइन है? संख्या पर। तो संख्या के स्थान पर आपको क्या लगाना है? कति। या फिर वो कति से प्रश्न पूछेगा। तो कति क्या पूछता है? संख्या। संख्या को हटाइए और कति लगाइए। कति को हटाइए और संख्या लगाइए। जब कति हट जाएगी तो वह प्रश्न नहीं होगा, वह साधारण वाक्य होगा या नकारात्मक वाक्य होगा। तो आप देखिए, प्रश्न बनेगा
दशरथस्य कति पुत्रः आसन्। दशरथ के कितने पुत्र थे? दशरथ के कितने पुत्र थे? प्रश्न नंबर 2। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न। ये प्रश्न 10th क्लास में 2 बार आ चुका है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का अर्थ होता है मधुर वचन, यानी अच्छे वचन। अब देखिए, इसकी जो ये संख्या है और ये सत्य बात है कि आपको इसके उत्तर दोनों मिलेंगे। संख्या है, संख्या कति पूछता है तो आप कति से इसका प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन उसमें बुक में जो दिया है तो उसमें दिया है कियंती, यानी कियंती रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां कियंती रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? ये जो कियंत जो शब्द है ये इसी से बना हुआ है, इसी के समकक्ष शब्द है। इसका भी अर्थ कितना कितनी है। कियंती जो कियंत ये जो शब्द है इसके अर्थ भी समान ही है, इसका अर्थ भी कितना कितनी है। ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द है कति, इसके मैंने प्रश्न बनाए हैं। आपको सीधा ध्यान रखना है। कति माने होता है कितना कितनी। कति पूछता है संख्या। संख्या के स्थान पर कति लगाइए और संख्या को हटाइए। संख्या के स्थान पर कति लगाइए और प्रश्न निर्माण कीजिए। वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करें। लेकिन कति माने कितना और कियत जो शब्द है कियत माने कितना, ये इसके रूप चलते हैं, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग यदि एक नियम यदि लगता है, 2 शब्द यदि दिए हों तो वहां आपको सही कौन सा मानना है ये भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में रहे। तो इसका सीधा और सटीक उपाय ये है, तरीका ये है कि जो बुक में जिसको सही माना गया है उसी के अनुसार हमें चलना हो। क्योंकि गाढ़ा लीक सो गाढ़ी लीक। एक प्रश्न के उत्तर होते हैं 2, लेकिन एक को सही माना जाता है और एक को सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो निर्धारित करता है वही प्रश्न का उत्तर सही माना जाता है। हालांकि उत्तर दोनों सही है। ये फिर एग्जामिनर के लिए एक विशेष हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक से आंसर देखें और उसे सही करें। लेकिन कुछ सही कर देते हैं और कुछ सही नहीं करते हैं, उनका कोई भी इलाज नहीं है। जय हिंद, जय भारत,